द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिज्म पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज और वो किस तरह इंटरेक्ट करता है दूसरे फील्ड्स के साथ या इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म जो है उसकी डिस्कवरी कब हुई और किस तरह हुई। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। इस लेक्चर में जस्ट हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कब जो मैग्नेटिज्म की जो फील्ड है वो कब से शुरू हो गई, लोगों ने कब से इसको ऑब्जर्व किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट कर ले इसकी हिस्ट्री पर, सो 4000 ईयर्स एगो इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर होती है। 4000 ईयर्स यानी 4000 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम था मैग्नीज। ये उस शख्स का नाम था जिसने पहले इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम था मैग्नीज। अब इसने किस तरह डिस्कवर किया था मैग्नेटिज्म को या मैग्नेट को। मैग्नीज जो है वो एक्चुअली जा रहा था एक माउंटेन के ऊपर। ये उसकी वो फर्स्ट डिस्कवरी है जब उसने ऑब्जर्व किया मैग्नेट्स को, नेचुरल मैग्नेट्स को, जो परमानेंट मैग्नेट्स है। तो जब वो जा रहा था माउंटेन्स के ऊपर, जो शूज उसने लिए थे, जो उसके शूज थे उसमें एक्चुअली चूंकि नेल्स होते हैं, नेल्स आयरन के बने हुए नेल्स होते हैं। सो उसने देखा कि वो जब एक खास एक रॉक के ऊपर जब वो जा रहा था, उसके ऊपर पांव रखा तो जो उसके शूज थे वो स्टक हो गए। यानी जिस रॉक के ऊपर, जिस चट्टान के ऊपर उसने पांव रखा तो वहां पर उसके जो शूज थे वो स्टक हो गए, यानी बिल्कुल उसके साथ चिमट गए। तो वहां पर उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली जब उसने कूदा वो, तो उसने देखा कि जो नीचे एक परमानेंट या एक जो रॉक है, एक नेचुरल रॉक है, उसकी वजह से उसके जो नेल्स थे, जो आयरन के या दूसरे जो पार्ट्स थे, उसके साथ जितनी भी चीजें थे नेल आयरन के बने हुए हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे थे इस रॉक की तरफ। सो उसने देखा कि जो रॉक इस आयरन को अट्रैक्ट कर रहा था, सडनली इस जगह की मुनासिबत से या उस शख्स के मुनासिबत से जिसका नाम था मैग्नीज और जहां पर वो जा रहा था उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया उस जगह का नाम था जहां पर उसने फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था, मैग्नीशिया, और उस शख्स का नाम था मैग्नीज। सो सडनली जो उसने डिस्कवर किया था, इस तरह एक्सीडेंशियली उसने डिस्कवर किया। सो इन दोनों जो प्लेस का नाम है और जो पर्सन का नाम है, इसकी बुनियाद पर उस स्टोन को, जो नेचुरल स्टोन था, जो नेचुरल हमारे पास जो परमानेंट रॉक था, उसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट का। यानी यहां से इसकी वो शुरुआत हो गई, जो डिस्कवरी थी उसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेटाइट भी इसको कहते थे। यहां पर हम ब्रैकेट में इसके साथ नेचुरल मैग्नेटाइट भी लिखते हैं, मैग्नेटाइट या नेचुरल मैग्नेटाइट। तो यहां से उसकी जो मैग्नेटिज्म की जो फील्ड है वो यहां से स्टार्ट हो रही थी। इससे पहले भी कुछ जो इसकी डिस्कवरी के बारे में हमें मिलता है, तो इससे पहले भी इसकी कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, क्लूज हैं, लेकिन जो इसकी रेगुलर जो ऑब्जर्वेशन थी या इसकी जो स्टडीज थी वो यहां से स्टार्ट हो गई। तो इसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट का। और मैग्नेटाइट एक्चुअली इसका अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो वो हमारे पास है Fe3O4। Fe3O4 यानी आयरन और ऑक्सीजन का मिलाप है एक्चुअली, और इसको हम आयरन मैग्नेटाइट भी कहते हैं। चूंकि इसमें आयरन मौजूद है और ऑक्सीजन है तो इसको क्या कहते हैं, आयरन मैग्नेटाइट। आयरन मैग्नेटाइट ये उसकी सबसे फर्स्ट वो डिस्कवरी थी कि जहां पर मैग्नेट्स जो है, नेचुरल मैग्नेट्स, वो डिस्कवर किए गए थे। अब जब उसने ये डिस्कवर किया, इसको नाम तो दिया गया मैग्नेटाइट का। अब फिर इसके बाद ये जो मैग्नीशिया जो जगह का नाम है, एक्चुअली यहाँ इसकी डिस्कवरी हो गई ग्रीस में। ग्रीस यानी कंट्री का नाम ग्रीस था, यहां पर इसकी डिस्कवरी हो गई सबसे पहले इसकी, और इसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट का। और बाद में इसको जो चाइनीज जो पीरियड आता है, यानी इसके बाद जो इंडियंस और चाइनीज का जो पीरियड आता है, उन्होंने जब इस पर स्टडी की मैग्नेटाइट्स पर, तो उनके मुताबिक उन्होंने इसको थोड़ा रीशेप कर दिया। जो स्टोन था, जो नेचुरल स्टोन था, उन्होंने इसको रीशेप कर लिया। रीशेप किस तरह कर लिया कि इसके
नीडल्स लाइक शेप्स बना लिए, जिसको आजकल हम कंपस कहते हैं। कंपस हम यूज करते हैं उसको डायरेक्शन के लिए, तो उन्होंने उसको बिल्कुल इसी फॉर्म्स में बना दिया। हम यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर रहे हैं, इस तरह के शेप्स उसने बना दिए। बेसिकली जो नेचुरल जो स्टोन था, जो नेचुरल या परमानेंट मैग्नेट था, वो लंप्स की शक्ल में था, यानी स्टोन की शक्ल में। यूं हम ड्रा कर सकते हैं कि ये इर्रेगुलर इस तरह के शेप में था। ये हमारे पास वो नेचुरल मैग्नेटाइट था, नेचुरल स्टोन। उन्होंने इसको इस तरह के नीडल्स फॉर्म में बना लिया। ये फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें, ये वो नीडल फॉर्म है जो चाइनीज ने और इंडियंस ने इनको बना लिया। अब ये जो नीडल फॉर्म उन्होंने बना लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इसको रखा था पानी के ऊपर। इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस तरह एक्सपेरिमेंट किया था कि फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ले या किसी भी जगह पर जहां पर आप पानी जो है उसको यूज कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। सो उन्होंने इस तरह का एक कंटेनर लिया। अब कंटेनर के ऊपर, चूंकि इस नीडल को तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं रख सकते, तो इसीलिए यहां पर उन्होंने क्या रखा, एक पत्ता रख लिया। कोई भी आप दूसरा चीज रख सकते हैं जो कि फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। इसी बॉडी के ऊपर या इसी पेज के ऊपर, आप इसको पेज भी ले सकते हैं जो फ्लोट करता है, इसके ऊपर उन्होंने ये रख लिया जो नीडल उन्होंने बनाया था मैग्नेटिक का। तो उन्होंने देखा कि इसका एक खास डायरेक्शन आता है, यानी जो नीडल के जो दो एंड्स है हमारे पास, एक ये एंड है, ये एंड, दो एंड्स है इसके, और एक हमारे पास है ये एंड। तो उन्होंने देखा कि जो दो एंड्स है एक्चुअली इस नीडल के, वो एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में आते हैं। यानी वो किसी और डायरेक्शन में भी अगर आप इसको डिस्टर्ब कर ले तो उनका एक ही डायरेक्शन आता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन सा था, नॉर्थ एंड साउथ। यानी अगर आप इस नीडल को डिस्टर्ब कर लें तो ये फिर भी अपनी उस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। यानी फिर उसको नाम दिया गया लोड स्टोन का, लोड स्टोन। और लोड स्टोन की जो मीनिंग थी उनके मुताबिक वो थी लीडिंग स्टोन की, लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन का मतलब था, क्योंकि वो इसको डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे थे, इसीलिए हम ले सकते हैं कि वो इसको लीड कर रहे थे, यानी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उसको यूज कर रहे थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया लीडिंग स्टोन का। ये हम थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात कर रहे थे, उसकी डिस्कवरी पर बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीस में डिस्कवर हुआ था, मैग्नेटाइट का नाम दिया गया, आयरन मैग्नेटाइट से बना होता है नेचुरली। फिर चाइनीज ने उनको डिस्कवर किया, उन्होंने रीशेप किया नीडल्स फॉर्म में, और फिर उसको यूज किया फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। और अब उस डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जब उसको यूज किया तो फिर उनका जो नाम था, एक और नाम भी आ गया, लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन, चूंकि डायरेक्शन लीड करने के लिए, फाइंड करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ये उसकी डिस्कवरी थी। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी थ्योरी पर बात करेंगे।